स्वागत है आपका इंग्लिश टर्मिनल पर। आज हम पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह को कवर करेंगे। पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह, पहला है फुल स्टॉप या पीरियड, टू शो दैट अ स्टेटमेंट इज़ कंप्लीट और शोइंग एब्रीविएशन। तो अगर कोई स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, कोई सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। दूसरा है क्वेश्चन मार्क, इट शोज इंट्रोगेशन, जहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, सवाल पूछा जाता है, जहाँ पे प्रश्न किया जाए या क्वेश्चन किया जाए, सवाल किया जाए, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। एक्सक्लामेशन पॉइंट, टू शो सडन फीलिंग और इमोशन या आउटरी और एम्फेसिस, तो वहाँ पे क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगेगा, एक्सक्लामेशन पॉइंट लगेगा। कॉमा, सेपरेशन ऑफ आइडिया एलिमेंट यूज इन नंबर डेट्स एंड सैल्यूटेशन, तो ये आइडिया, सैल्यूटेशन, एलिमेंट और नंबर्स, डेट्स को जो है सेपरेशन दिखाने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। और कॉमा किसके लिए यूज़ किया जाता है, कॉमा यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पहले यूज़ किया जाता है। जो दो इंडिपेंडेंट कंजक्शन, इंडिपेंडेंट का मतलब जो स्वतंत्र है, क्लॉज, और क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को ही क्या कहते हैं, क्लॉज। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले क्या लगता है, कॉमा लगता है। और इसका प्रयोग डिपेंडेंट क्लॉज के बाद भी करते हैं किसी सेंटेंस की शुरुआत में। यूज़ कॉमा आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉज दैट स्टार्ट अ सेंटेंस। ये सारी चीज़ें आगे हम एग्जांपल से समझेंगे। सेमीकोलन क्या है, एक पॉइंट होता है, फुल स्टॉप और उसके नीचे कॉमा लगा होता है। तो इसका मतलब है टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र रूप से क्लॉजेस होते हैं। सम स्टूडेंट गोइंग टू पिकनिक, प्रोफेसर, उसके बाद सेमीकोलन लगा, अदर्स गो टू प्ले इन द फील्ड। तो दोनों सेंटेंसेस आपस में क्या है, कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं दोनों, उनके बीच में क्या लगेगा, सेमी कॉलन। कॉलन क्या होता है, ये दो कह सकते हैं, दो यहाँ पे फुल स्टॉप होते हैं, कोटेशन मार्क, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल ऑफ सीरीज को दिखाने के लिए कॉलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट, उसके बाद कॉलन लगेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस। तो ये क्या है, आइडियाज़ की सीरीज़ है, तो हिंदी के बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस, इनके बाद कॉमा लगेगा। बट सर मैथ के बाद एंड है और साइंस है, तो इसके बगल जो कॉमा लगेगा, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं। जो मानते हैं इसे ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। उनका प्रयोग एग्जाम्पल ऑफ सीरीज को दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि कॉमा का प्रयोग सीरीज ऑफ आइडियाज़ को दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा एपोस्ट्रोफी। यहाँ पे कॉमा बिल्कुल ऊपर लगता है, तो ही इसको, जैसे ही और इसको कॉन्ट्रास्ट करके हीज करते हैं, यू आर को यू और अपॉस्ट्रोफी लगाकर आर ही कर देते हैं, तो इसको शॉर्ट कर देते हैं। उसका पॉजेसिव यूज़ है, जैसे अनिल्स, राम्स, इस तरीके से, दिस इज अनिल्स साइकिल, तो यहाँ पे पोजीशन दिखाया जा रहा है कि यह अनिल की साइकिल है। ही इज़ गोइंग टू होम, युवा घर जा रहे हैं, तो ही और इसको मर्ज करके ही इज़ किया गया है, अपॉस्ट्रोफी लगा के। कोटेशन मार्क रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ होता है, और किसी फेमस पर्सनालिटी ने कुछ कहा है तो वहाँ पे लगाते हैं। और इसका जो एडवांस पॉइंट है, इफ़ यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो ये बिल्कुल लास्ट में लगेंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद में, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सी सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये जो है कोटेशन मार्क के अंदर में मार्क होगा। अब लास्ट है हमारा डैश और हाइफन। डैश का प्रयोग डेट को दिखाने के लिए किया जाता है कि 1900 टू 1923, या कि कोई काम है कब तक खत्म हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 to 10 डेज़ में ये खत्म हो जाएगा, तो आप इसके लिए डैश का यूज़ करेंगे। हाइफन छोटा होता है, डैश काफ़ी बड़ा होता है। किसी ने कुछ कहा है जैसे सी सैड, उसके बाद डैश का यूज़ किया जाता है। मेनली इसको प्रयोग जो है डेट को दिखाने के लिए किया जाता है। हाइफन जॉइन टू और मोर वर्ड्स इनटू अ कंपाउंड टर्म, जैसे वेल नोन, इको फ्रेंडली, और यहाँ पे रिलेशन को दिखाने के लिए सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो यहाँ पे जो है इसमें हाइफन का प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी छोटे होते हैं। इसके अलावा भी मैथमेटिक्स के टर्म्स में काफ़ी सारे पंक्चुएशन या विराम चिन्ह होते हैं, जिनका इंग्लिश में कोई ऐसा कुछ खास रोल नहीं है, बट हमें क्योंकि ये पंक्चुएशन का टाइप है, सो हमें जानना चाहिए। पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, ब्रैकेट और एलिप्सिस, ये मैथ के हैं, जिनका इंग्लिश में कोई खास यूज़ नहीं है। आइए प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हुर्रे वी वोन द मैच, हुर्रे क्या है, ये हमारा एक्सक्लामेशन है, हमारा एक्सक्लामेटरी वर्ड है, तो इसके बाद हमें एक्सक्लामेशन पॉइंट लगाना होता है। वी वोन द मैच, सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो फुल स्टॉप लगाएंगे। सी इज़ ओके बट सी नीड्स टाइम, तो सी इज़ ओके बट सी नीड्स टाइम, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पे कॉमा लगेगा, बट सी नीड्स टाइम, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा कंजंक्शन से पहले। ही डील्स इन 5 कार्स, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ही डील्स इन 5 कार्स, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ आइडियाज़ बताया जा रहा है, तो पहले कॉलम लगेगा, उसके बाद सीरीज ऑफ आइडियाज़ है, जैसे ए बी सी एक्स जेड, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो एग्जाम्पल ऑफ आइडियाज़ है, तो ए बी सी एक्स जेड, क्या होगा यहाँ पे कॉमा लगेगा। रिच बॉब रिप्लाइड ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर रिच, तो यहाँ पे स्पीच है, इस वजह से ये कोटेशन मार्क में आएगा। और नेक्स्ट है हमारा आई लव रीडिंग हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस, तो इंग्लिश के बाद जो कॉमा होगा वो क्या होगा, ऑक्सफोर्ड कॉमा होगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज ऑफ आइडियाज़ को दिखाया जा रहा है। तो नेक्स्ट, हे आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, इट विल टेक 10 to 15 days, वाट आर इंटरेस्टिंग क्लास, तो ये आपके जो है होमवर्क होंगे, आप अपने सारे डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।